गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है अप्रैल 29 एंड आज हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कशन करेंगे पर्टेनिंग टू न्यूज़ जो हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है फॉर एग्जाम्स लाइक क्लैट एलएलबी, एलिट एंड जुडिशरी जिसमें मेरा यूपी बिहार जुडिशरी पे ज़्यादा फोकस रहता है। मैं स्टूडेंट सिद्धार्थ दुबे हूँ और मेरी लेक्स लोसाई के नाम से लखनऊ शहर में क्लैट एलएलबी एज वेल एज जुडिशरी की अकेडमीज हैं। अगर आप लखनऊ सिटी को बिलोंग करते हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं जुडिशरी की, या आप लोग क्लैट एलएलबी की तैयारी करना चाहते हैं, यू वांट टू गेट थ्रू सम गुड नेशनल यूनिवर्सिटी, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप बिल्कुल मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए राइट अवे हम लोग आज के न्यूज़पेपर को मार्क करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहली चीज जो हमारे लिए है दैट इज गंगा एक्सप्रेसवे का हमारे को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जा रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेरठ और ऐसे चलता चला जाएगा हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड देन गोइंग टू प्रयागराज और इलाहाबाद। सो मेरठ से शुरू होके प्रयागराज तक गंगा नदी के किनारे से बगल बगल जिन जिलों से गंगा नदी निकलती है उसके बगल बगल एक एक्सप्रेसवे चलता चला जाएगा। नॉट लिटरली बगल में बट उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए इन सारे डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करते हुए इंडिया का एज ऑफ टुडे जो दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे क्लेम करा जा रहा है आफ्टर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विच इज कॉल्ड एज गंगा एक्सप्रेसवे, ये उत्तर प्रदेश में आज इनॉग्रेट होगा। अब आप ये भी देख सकते हैं 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से स्टार्ट होगा, प्रयागराज पे समाप्त होगा। मोदी जी के द्वारा आज इसका इनॉग्रेशन करा जा रहा है। सो डेफिनेटली आपके लिए रेलेवेंट है। एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया का, नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, इंडिया का। सो हमारे लिए काम का हो जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं वर्ल्ड पेज पे। इससे रिलेटेड न्यूज अभी आगे भी दो हमें मिलेगी। नाउ वी कम टू द वर्ल्ड पेज। ना वर्ल्ड पेज में एज सच मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कोई बहुत रेलेवेंट न्यूज नहीं है जो अभी हमको स्क्रीन पे दिख रही है। ऑल आई वुड वांट यू टू नो इज के यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम हम जानते ही हैं, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थ्री, तो जिन लोगों को ना आइडिया हो किंग चार्ल्स द थर्ड या थ्री हैं, इनसे पहले चार्ल्स वन और चार्ल्स टू राज कर चुके हैं यूके में बहुत साल पहले। आज की डेट में जो सॉवरन हेड एक तरीके से हम कहते हैं, क्राउन को कहते हैं हम लोग इंग्लैंड में, या यूनाइटेड किंगडम इज द राइट वर्ड, ये उसके हेड हैं। सो आपको उनका नेम मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। नॉट वेरी रेलेवेंट ईरान वाली जो यहाँ पे न्यूज लिखी हुई है, एग्जाम की नजर से ही देखना होता है हमेशा हम लोग को चीजें। नाउ यहाँ पे इमरान खान जी की फोटो उनको देखने को मिल रही है जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, तहरीक ए इंसाफ। एंड ये एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर भी रहे हैं। ये इनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि पाकिस्तान को जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द ईयर इज 1992, यू मे प्लीज क्रॉस चेक दिस वंस, ये इमरान खान जी की ही कैप्टनसी में दिलवाया गया था। तो वेरी वेरी फेमस पर्सन एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। एज ऑफ टुडे ये अरेस्टेड हैं, इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, प्रिजन में हैं। सो इमरान खान जी का नाम आप लोग को मालूम होना चाहिए। जैसे शहबाज शरीफ साहब आज की डेट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हिज नेम बिकम्स रेलेवेंट फॉर अस व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्स, उसी तरीके से लास्ट प्राइम मिनिस्टर का भी नाम रेलेवेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या ये सारी न्यूज़ हमारे बहुत रेलेवेंट है? आई वुडंट से कि कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ है। 33,000 रशियन ड्रोन शॉट डाउन इन मार्च सेज कीव। कीव क्या है? कैपिटल ऑफ यूक्रेन। सो यस, द सिटी बिकम्स रेलेवेंट फॉर अस। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, इसराइल की कैपिटल क्या है, ईरान की कैपिटल क्या है? सो दीज बेसिक क्वेश्चंस बिकम रेलेवेंट फॉर अस। अदरवाइज ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। लेट्स गो ऑन द फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। नाउ आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 29 को, तो 29 को हमारे को देखने को मिल जा रहा है कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो सेकंड राउंड होना था ऑफ वोटिंग, वो इस समय चल रहा है एज ऑफ टुडे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द न्यूज़।
मैंने आपको बोला है बंगाल की ये न्यूज़ रेलेवेंट है, बट ये ज़्यादा रेलेवेंट है बिकॉज ऑफ SIR एंड जो नेम्स हटाए गए हैं। देखिए 34 लाख लोग ट्रिब्यूनल पे गए हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप रोज न्यूज़ मेरे साथ फॉलो कर रहे हो, तो हमने ये चीज़ नोटिस करी थी कि SIR में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, कई सारे लोगों के इलेक्टोरल रोल से नाम हटा दिए गए, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए। मे बी बिकॉज डुप्लिसिटी थी, मे बी बिकॉज कोई माइग्रेट कर गया था, इन रीजन मे बी किसी की डेथ हो गई थी। तो ये कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से नेम्स हटाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, जिसको रेगुलरली सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सुपरवाइज भी कर रहे हैं, कि वो सही तरीके से निस्तारण उन एप्लीकेशंस का कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो 34 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया है, दे वुड ऑब्वियसली, उसमें से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारा तो गलत नाम हट गया है। जो क्लेम कर रहा है कि उसका नाम गलत हटा है, वो ट्रिब्यूनल में जाए, अपनी शिकायत दर्ज कराए, और उनके लिए सुनवाई होगी, क्रॉस चेक करा जाएगा कि क्या नाम सही हटा था या गलत हटा था। इसमें हमको देखने को मिलता है कि ये प्रोसेस इस समय चल रही है। नाउ इंटरेस्टिंगली, थोड़ा सा टाइमिंग को लेके पॉलिटिक्स है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस थोड़े पहले करी जाती या बंगाल चुनाव के बाद करी जाती तो ये थोड़ा स्मूथली होता। बट क्योंकि ये बंगाल चुनाव के जस्ट पहले करी गई, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बंगाल में आज सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग है, 4 मई को रिजल्ट आ जाना है, उस टाइम पर 34 लाख लोगों का नाम हटाया गया। 34 लाख नाम तो ज्यादा का हटाया गया, 34 लाख लोगों ने शिकायत करी कि हमारा नाम हटा है। उसमें से 1468, 1,500 भी नहीं हुए, सोचिए 34 लाख में से सिर्फ 1468 इतने लोगों का नाम री एड करा गया है। तो इसका मतलब है ऐसे और भी शायद कुछ हजार या कुछ लाख लोग होंगे जिनका नाम शायद बाद में ऐड हो जाए। ऑब्वियसली अब वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं बंगाल इलेक्शन में। तो ये थोड़ा सा एक इशू बन जाता है, डिस्क्रिपेंसी एक तरीके से कही जा सकती है टाइमिंग को लेके जो बोला जा रहा है। दो पॉलिटिक्स इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, चाहे हम जुडिशरी का एग्जाम दें, चाहे हम क्लैट का एलिट का एग्जाम दें, बट यू शुड डेफिनेटली नो द एंटायर द कॉन्सेप्ट। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, SIR, ट्रिब्यूनल, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, UAE टू एग्जिट ओपेक, ओपेक प्लस। अब आप में से जिन लोगों को ना मालूम हो कि ओपेक अपने आप में क्या हो जाता है, तो ओपेक अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ओपेक पहले बनी थी ओपेक, फिर बनी थी ओपेक प्लस। ओपेक में वो कंट्री आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे देश आ जाते हैं जो देश पेट्रोलियम को रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं, या पेट्रोलियम उनके यहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको आम भाषा में बहुत बार लोग दुबई कह देते हैं, दुबई इज नॉट अ कंट्री, आई ऑलवेज पॉइंट आउट, दुबई एक स्टेट की तरीके से आप समझ सकते हैं। इट इज एन एमिरात ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें 7 अमीरात हैं, जिसमें से एक और बड़ी फेमस अमीरात है अबू धाबी। दुबई, जो आम भाषा में लोग कहते हैं, टेक्निकली वो कंट्री का नाम है UAE। UAE ने बोला है कि हम ओपेक की सदस्यता छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? ये जो ईरान और US और इसराइल का इशू चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड को लेके जो बार बार इशू चल रही है, कहीं ना कहीं काफी इम्पैक्ट आया है इस पूरी प्रोसेस में दुबई पे, क्योंकि दुबई पे भी काफी हमले हुए हैं। अब UAE ये कह रहा है कि हमको इस पर्टिकुलर ओपेक का हिस्सा रहना ही नहीं है। ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है, आप लोगों को ये याद रखना नाम डेफिनेटली जरूरी है। यू शुड ऑल्सो नो ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, यू शुड ऑल्सो नो ओपेक के बाकी मेंबर्स क्या हैं, काम के हैं। प्लीज नेट पे जाइए और इसकी लिस्ट बनाइए। एक और चीज याद रखिएगा कि ओपेक में अनऑफिशियली जो ओपेक ग्रुप को हेड करता है, दैट इज सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया पेट्रोलियम के मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश माना जाता है। सऊदी अरेबिया एक तरीके से इस ग्रुप का हेड है। अब उस ग्रुप में से दुबई, आम भाषा में टेक्निकली UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, वॉकआउट कर रहा है। ये पर्टिकुलर न्यूज है, यू शुड नो अबाउट दिस न्यूज। नाउ बाकी ये क्या हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, आई वुडंट से कि ये बहुत रेलेवेंट न्यूज है, आप इनको स्किप कर सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत काम की नहीं है अभी। सेकेंड पेज पर हम लोग आते हैं, क्या सेकेंड पेज की पर्टिकुलर न्यूज हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है? नो 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 जी, बहुत रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। नो, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कैटेगोरिकली बोलूंगा, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट्स मस्ट कॉल रिपोर्ट्स ऑन मिटिगेटिंग फैक्टर्स इन पोटेंशियल डेथ पेनल्टी केस।
सो हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं आज की डेट में जिनको बहुत हीनियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में डाला जाता है। अब उन क्राइम्स में से कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। आई थिंक जो सबसे फेमस है, जो आप सारे लोग जानते होंगे या सुना होगा, वो होता है मर्डर, जिसमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कह रहा है कि कोर्ट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं जिसपे डेथ पेनल्टी केसेस बनते हैं। सो ये बेसिकली, इसलिए मैंने बोला जुडिशरी वालों के लिए रेलेवेंट है, नॉट रेलेवेंट फॉर क्लैट और एलिट स्टूडेंट्स। तो आपको क्योंकि आइडिया होगा क्रिमिनल लॉस का, आपको क्योंकि आइडिया होगा कि किस तरीके से ये ट्रायल कोर्ट काम करता है, सो आपके लिए जुडिशरी वालों के लिए काम कर जाता है। ऑल्सो अगर एपीओ का एग्जाम दे रहे हो तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट रेलेवेंट फॉर अस ऑब्वियसली। उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ये पर्टिकुलर न्यूज़ हमारे लिए रेलेवेंट है? नो, दिस इज मोर ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ हमारे लिए काम की नहीं होती। चलो जी आगे चलते जाते हैं हम लोग। अब ये है जो मैंने आपको फ्रंट पेज का, वो तो एडवर्टाइजमेंट था, बट यहाँ पे इन्होंने न्यूज़पेपर वालों ने टेक्निकलिटी बताई है आप लोगों को रिगार्डिंग जो गंगा एक्सप्रेस पे आ रहा है। स्टूडेंट्स, गंगा एक्सप्रेस वे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। मेरठ में देखिए, इन्होंने मैप में भी बताया कैसे मेरठ से चलते हुए अक्रॉस द बोर्ड यूपी को ये क्रॉस करते हुए प्रयागराज, सो इट इज ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग, इफ आई मे से, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट टू साउथ ईस्टर्न पार्ट, ऑलमोस्ट, नॉट द लास्ट डिस्ट्रिक्ट बट ऑलमोस्ट ये पूरे के पूरे यूपी को क्रॉस करते हुए निकल रहा है। सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है। यू शुड नो द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे जो यहाँ पे हमारे को सारे देखने को मिल जा रहे हैं। मैंने फ्रंट पेज पे भी मार्क कराया था। आज ये इसलिए न्यूज़पेपर में बिकॉज आज इसका उद्घाटन हो रहा है। चलो जी आगे चलते हैं हम लोग। नाउ डिसीजन 2026 अभी अपने लिए रेलेवेंट नहीं, जैसे मैंने बोला अभी आज वोटिंग हो रही है। रेलेवेंट तब होगा हमारे लिए जब 4 मई को रिजल्ट्स आएंगे, तो मे बी 5 मई का जो पेपर होगा ना, वो अपने लिए रेलेवेंट होगा। नाउ अगेन देखो, जो हेड का ही नाम है पॉलिटिक्स, सो क्या मैं आपसे बोलूं कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ये न्यूज़ बहुत काम की हो जाती है? आई वुडंट से कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं। अब आप में से कभी कभी मेरे से पूछा जाता है कि सर मोदी जी अलग अलग जगहों पे जाते हैं, इनॉग्रेशंस करते हैं हॉस्पिटल्स का या किसी स्कीम का, किसी स्टेट स्पेसिफिक जगह पे कोई सेंटर बनाया जा रहा है, तो क्या ये रेलेवेंट है? आई वुड से जनरली नो, जनरली नो, अनलेस कोई चीज़ बहुत फेमस है, बहुत हाई प्रोफाइल है, कोई बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज गंगा एक्सप्रेस वे, देन इट बिकम्स रेलेवेंट, अदरवाइज इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर अस। ना क्लाट पूछेगा, ना एलिट पूछेगा, फ्रैंकली जुडिशरी एपीयू भी नहीं पूछेंगे आपसे। आगे चलते हैं। अब कल अगर आप में से जिन लोगों ने ये पर्टिकुलर मेरे साथ पेपर पढ़ा हो, तो कल मैंने आप लोग को एससीओ मीट के बारे में बताया था, और राजनाथ सिंह साहब एससीओ मीट में जा रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट है जिसमें राजनाथ सिंह साहब गए हैं। कहाँ पे हो रही है? बिश्केक इन किर्गिस्तान। किर्गिस्तान इज अ कंट्री, हमारे थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ता है इंडिया के। वहां पे हमको देखने को मिल जा रहा है ये मीटिंग हो रही है। शुड वी नो द एंटायर डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग? आई वुडंट से कि हमारे लिए सब रेलेवेंट है। व्हाट इज एससीओ? डेफिनेटली वेरी रेलेवेंट है। एससीओ के मेंबर्स कौन है, हेड कौन कर रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेड से मेरा मतलब था चेयर कौन कर रहा है, प्रिसाइड कौन कर रहा है, कौन सा कंट्री, हेडक्वार्टर कौन से शहर में है, ये सब आप लोग के लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। डेफिनेटली ऐसे सवाल क्लैट, जुडिशरी, एलिट हर जगह पे रेलेवेंट है। सो यू शुड फॉलो दिस। फिर इसके बगल में हमको न्यूज़ मिल जा रही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सेट्स अ पैनल टू प्रिपेयर ड्राफ्ट यूसीसी बिल इन 60 days। नाउ दिस न्यूज़ इज नॉट वेरी रेलेवेंट, यूसीसी इज वेरी रेलेवेंट। ये मैंने आप लोग को कल परसों के भी पेपर में मार्क कराया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है। सो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बेसिकली स्टेट्स को ये बताते हैं कि उन लोगों को कानून किस तरीके के बनाने चाहिए, उनको किस तरीके के कानूनों के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए, स्कीम्स बनानी चाहिए। ये बेसिकली डीपीएसपी हमारे संविधान में, जब से संविधान बना है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तब से ही देखने को मिलता है। और ये एक तरीके से गाइडिंग लाइट, गाइडिंग प्रिंसिपल्स बोले जाते हैं फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट।
सो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के द्वारा धीरे धीरे लागू करने की कोशिश करी जा रही है। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में आम भाषा में अगर आपसे बोलूं, जितने भी लॉज हैं इंडिया में जो कि सिविल लॉज हैं, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स का लॉ, मैरिजेस से रिलेटेड लॉ, सक्सेशन से रिलेटेड लॉज, एडॉप्शन से रिलेटेड लॉज, इस तरीके के लॉज में क्या यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है? अभी इंडिया में क्या होता है कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि हिंदूज का अलग लॉज चलते हैं और मुस्लिम्स के अलग लॉज चलते हैं। सो अब ऐसा कानून बनाया जाए तो चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, सब पे सेम तरीके से एक्सक्यूज मी सेम तरीके का कानून बनाया जाए उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो मैंने बताया, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अब उस पर काम कर रही है। गवर्नमेंट काम कर रही है, दैट्स नॉट वेरी रेलेवेंट, बट यूसीसी क्या है, दैट बिकम्स रेलेवेंट फॉर अस। चलो जी आगे चलते हैं। नेशन, अब ये कल मैंने आप लोग को मार्क कराया था एनालेना बेरबॉक का नाम। 80th सेशन कल हम लोग ने पेपर में मार्क करा था, कल आप में से जिसने करा हो। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विल मीट फॉर 80th सेशन, अभी मैंने बोला 80th सेशन। सो उसकी जो प्रेसिडेंट हैं एनालेना बेरबॉक जी, एनालेना बेरबॉक की मुलाकात यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के साथ हो रही है। सो शी इज ट्रैवलिंग, सो रेलेवेंट हो जाता है हमारे लिए, दिल्ली आई हैं वो, आप लोग को उनका नाम मार्क करना चाहिए। ऑल्सो कल मैंने आपको बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्रेटरी जनरल ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएन एंड प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। ये दो अलग अलग पोस्ट्स होती हैं, प्लीज इनको देख के रखिएगा। एक एंटोनियो गितरस जी हैं जो 5 साल के टर्म के लिए हैं, और एक सेशन के लिए हर सेशन में नया प्रेसिडेंट बनता है जो कि एनालेना बेरबॉक है इस समय। प्लीज नाम मार्क करके रखो, एनी एग्जाम दैट वी आर टेकिंग बिकम्स रेलेवेंट फॉर अस। चलो भाई आगे चलते हैं। क्या ये न्यूज हमारे लिए रेलेवेंट है? आई वुडंट से सारी रेलेवेंट है, हम आगे चल सकते हैं। नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट, आगे बढ़ते जाएं। अब बस इतना जान आपको बताना चाहूंगा जी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जब मैं आपसे बात करता हूं तो ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, और इसको मैं अगर आम भाषा में बोलूं तो आप इसको चिड़िया से रिलेट कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, और अगर जुडिशरी और एपीओ दे रहे हो तो डेफिनेटली मैं एक और चीज ऐड ऑन करूंगा, यू शुड नो व्हाट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस। जुडिशरी वाले फॉर क्लैट एंड एलिट शायद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस आपके लिए रेलेवेंट ना हो, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज केस से भी रिलेट करते हैं। बट क्लैट और आइलेट वाले भी, जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप एक बार चेक कर सकते हो कि भाई ये मैं क्या आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने आप में क्या है, कौन सी बर्ड है, और कैसे इनके क्लाइमेट चेंज वाला कौन सा केस था, एनर्जी जो बिजली के तार होते थे वो क्या केस था, ये एक केस है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। आई वुड से एक बार आइडिया होना चाहिए, नॉट बैड इफ यू नो दिस पर्टिकुलर, लेस चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड बट कैन बी आस्क्ड। ओके आगे चलते हैं, हमारे लिए क्या रेलेवेंट है। एक्सप्लेन पेज, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ भाई मेरा तो फेवरेट है। नाउ न्यू मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये हमको देखने को मिलता है, काम का हो जाता है, आप लोगों को ये याद रखना जरूरी है कि कीनिया के सेबास्टियन सावे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कीनिया देश के सेबास्टियन सावे ने लंदन मैराथन को जीता है अंडर 2 आवर्स, 1 आवर 59 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड बचे हुए थे 2 आवर्स में, उससे कम में इन्होंने ये पर्टिकुलर मैराथन को कंप्लीट करा है। सो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है, आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अब ये जो पर्टिकुलर मैराथन थी, ये भी मार्क कर लो, ये मैराथन कितनी लंबी थी। दिस इज 42.195 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे भी लिखा है 42.195 किलोमीटर ये साबे जी ने कवर करा है इन 1 आवर 59 मिनट्स 30 सेकेंड्स। सो सेबास्टियन सावे, ये नेम रेलेवेंट हो जाता है, प्लीज मार्क करके रखिए। आप पूरा आर्टिकल नहीं भी पढ़ें फर्क नहीं पड़ता, पर ये जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आप लोग के लिए डेफिनेटली रेलेवेंट है। नॉट द सोल फैक्टर, ये भी काम करनी, आप इसको स्किप कर सकते हो, पावर ग्रिड न्यूज स्किप कर सकते हो, एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं। इंडोनेशियाज न्यू बायोफ्यूल पुश,
ये न्यूज़ क्या हमारे लिए ओवरऑल रेलेवेंट है? आई वुडंट से कि ओवरऑल रेलेवेंट है, बट रेलेवेंट क्या है आपके लिए? व्हाट इज बायोफ्यूल? बस इसको जानो. Amid the surge in oil prices because of Iran war, Indonesia is rolling out the biofuel B50. Mark कर लेना. A blend of 50% palm oil based biodiesel and 50% conventional diesel. So डीजल को और पाम ऑयल और डीजल को एक तरीके से जोड़ के एक नया बायोफ्यूल बनाया गया है जिसका नाम है B50. B50. यू शुड नो अबाउट दिस के B50 क्या है. ओवरऑल ये न्यूज आपके लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है, ना जुडिशरी के लिए ना क्लैट आइलेट के लिए, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए B50 के बारे में. आगे चलते हैं. एडिटोरियल पेज. तो एडिटोरियल पेज पे चाहे क्लैट का एग्जाम दे रहे हो, क्लैट एलएलबी हो, एलेट हो, जुडिशरी हो, सारे एग्जाम्स के लिए मैं बोलूंगा प्लीज रीड दिस आर्टिकल प्रताप भानु मेहता जी का. गुड टेक ऑन व्हाट हैज हैपेंड आप पार्टी वाला. सो ये अपने आप में एक रेलेवेंट है. आप पार्टी का क्या हुआ, इंडिया में पॉलिटिक्स इस समय कैसे चल रही है, ऑपोजिशन की बाकी पार्टियों के साथ वो तो नहीं हो सकता जो आप पार्टी के साथ हुआ. गुड आर्टिकल. लैंग्वेज भी अच्छी बहुत इस्तेमाल होती है जब भानु मेहता जी का आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आई वुड से रीड दिस. वेरी गुड आर्टिकल. इन आप क्राइसिस द लार्जर मीनिंग, इसको भी मैं आपसे कहूंगा रीड करिए. नॉट फॉर एसे पर्पसेस बट फॉर इंग्लिश पर्पसेस, फॉर कॉम्प्रिहेंशन पर्पसेस. क्लैट दे रहे हैं तो वोकैब पर्पसेस, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. रीड दिस आर्टिकल, डेफिनेटली यूजफुल आर्टिकल फॉर अस. देन ये बाकी ये बहुत रेलेवेंट नहीं है आर्टिकल्स हमारे लिए. दिस इज रेलेवेंट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो देखो, अगर जुडिशरी का एग्जाम देते हो तो मैं कहता हूँ एसए में भी काम का है, मेंस में भी काम का है. इससे रिलेटेड कंपनियां और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो प्री में भी काम का हैं. क्लैट का एग्जाम अगर हम दे रहे हैं, एलिट का अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स वेरी रेलेवेंट फॉर अस. इसमें कौन सी कंपनियां हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे अगर आपको याद हो हमने अभी 2 दिन पहले पढ़ा था एंथ्रोपिक का माइथोस. सो डेफिनेटली रेलेवेंट आर्टिकल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ट्रांसनेशनल बॉर्डर्स को, एक देश से दूसरे देश के बॉर्डर पे काम करता है कि नहीं करता, या ये पैन वर्ल्ड फिनोमिनन है, क्या ये पूरी दुनिया पे एक तरीके से लागू होता है, या ये देशों के बीच में डिवाइड हो सकता है, अलग कानून आ सकते हैं, क्या ये सिक्योरिटी में प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा, ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है. गुड आर्टिकल, आई वुड से रीड दिस. आपको रीड करना चाहिए. अगर आप चाहें तो ये आर्टिकल रीड कर सकते हैं. ये मैं आप लोग को एग्जाम के नजर से नहीं कह रहा, बट दिस इज मोर ऑफ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स. मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स. और आप लोग सब लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हो, तो आप लोगों को ये आर्टिकल थोड़ा सा एक इंसाइट देता है कि क्या चल रहा है और बच्चों को कैसे तैयार होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कैसे उनको तैयारी करवानी चाहिए, कि मेंटली आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है जब आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बड़े इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं. सो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. नेक्स्ट, एनी अदर आर्टिकल विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस. इकोनॉमी पेज पे एक छोटी सी चीज. व्हाट इज एटीएफ? एटीएफ का मतलब हो जाता है एविएशन टरबाइन फ्यूल. आम भाषा में प्लेन्स जिससे उड़ते हैं उनका फ्यूल, उनका पेट्रोल समझ लो. सो एटीएफ क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए. पूरा आर्टिकल नहीं भी आप जानते हैं, क्लैट एलेट जुडिशरी किसी के लिए भी पूरा आर्टिकल आप नहीं भी जानते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. एटीएफ क्या होता है ये आप लोग को मालूम होना चाहिए. चलिए जी, और कोई मेजर आर्टिकल जो आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए रेलेवेंट है? नहीं. ओपन एआई का नाम हम सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज ओपन एआई. ये कौन से सॉफ्टवेयर बनाती है एआई के, इसके हेड कौन है, सैम ऑल्टमैन कौन है, चैट जीपीटी क्या है, बस एक ही आइडिया. बिग पिक्चर. और ममता बनर्जी जी, ममता दीदी, द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, इनके बारे में वैसे ही इतनी फेमस हस्ती हैं तो इनके बारे में अलग से आपको कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है. लेट्स वेट 4 मई को क्या आता है रिजल्ट. क्या बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है या ममता दीदी 4th टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल बनती हैं, वो सब रेलेवेंट होगा. तो लेट्स वेट फॉर दैट पर्टिकुलर डे. ये आर्टिकल आप स्किप कर सकते हो. एंड विद दिस वी आर थ्रू विद टुडेज न्यूज़पेपर.
आज के न्यूज़पेपर में जितने मेजर आर्टिकल्स जो मैं आपसे कहता हूँ उनको पढ़ने थे, वो आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ में मैंने आपको बोला है, जब तक कोई बहुत मेजर इवेंट नहीं हो रहा है स्पोर्ट्स में, कोई बहुत मेजर अवार्ड्स नहीं हो रहे स्पोर्ट्स में, वी डू नॉट हैव टू फॉलो द स्पोर्ट्स न्यूज़। सो जब कुछ मेजर होगा मैं आप लोग को पॉइंट आउट करूंगा। आज के लिए स्टूडेंट मैं इस डिस्कशन को यहीं रोकता हूँ। आई